हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 2 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निखिल सुमन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में रामायण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिल्ली स्थित एडुटेक स्टार्टअप्स किड्सप्रेन्योर के साथ सहयोग किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस शहर में जलवायु की रक्षा के लिए वाहनों की गति को कितने किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करने का निर्णय लिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जापान के टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक हाल ही के बयान के अनुसार भारत में कितने फीसदी पात्र वयस्कों को अब तक कोविड-19 की कम से कम एक खुराक लग चुकी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 50%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस ने। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुधीर गिरी को। वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी को फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मैन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया। डॉक्टर गिरी की अनुपस्थिति में प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी को गोवा में आयोजित कार्यक्रम में यह अवार्ड प्राप्त हुआ। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोगों को महामारी से बचाने के लिए और शानदार ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को देने के लिए वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी को इस अवार्ड से नवाजा गया। और ये जो श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय संस्थान और हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला में ये स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि साल 2021 का इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी को ये अवार्ड दिया गया है। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ये अवार्ड जो है किसने प्राप्त किया है? तो डॉक्टर राजीव त्यागी को गोवा में आयोजित कार्यक्रम में ये अवार्ड दिया गया है इनकी अनुपस्थिति में। और आपको ध्यान रखना, जो वेंकटेश्वरा समूह है, जो विश्वविद्यालय है, संस्थान, हॉस्पिटल, ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल कबड्डी लीग के लिए लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप नरवाल। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है प्रदीप नरवाल जो कि प्रोफेशनल कबड्डी लीग में लगाई गई बोली में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। दिसंबर में होने वाली प्रोफेशनल कबड्डी लीग में गांव रिंढाना के किसान धर्मवीर के बेटे प्रदीप नरवाल सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्होंने खिलाड़ी मोनू गोयत का रिकॉर्ड तोड़ा जो वर्ष 2018 में 1.51 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे।
पूर्व में हुई लीग में शानदार प्रदर्शन के आधार पर यूपी योद्धा ने प्रदीप को 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है। यूपी योद्धा ने दिसंबर में शुरू होने वाले 8वें सत्र के लिए नीलामी के दूसरे दिन सोमवार को नरवाल को अपनी टीम से जोड़ा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दिसंबर में जो प्रोफेशनल कबड्डी लीग होने वाली है तो उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रदीप नरवाल। और इन्हें किसने खरीदा है, तो यूपी योद्धा ने इन्हें खरीदा है। अब ये यूपी योद्धा है क्या, तो यूपी योद्धा ग्रेटर नोएडा में स्थित एक प्रोफेशनल कबड्डी लीग है जिसका स्वामित्व GMR समूह के पास है। तो आपको ध्यान रखना है यूपी योद्धा क्या है, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित एक प्रोफेशनल कबड्डी लीग टीम है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत वह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल में सुधारने और नौकरी पाने में मदद करेंगे। मेरा काम मेरा मान एक निःशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम है जिसके लिए पंजाब सरकार ने 90 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मेरा काम मेरा मान योजना ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है। अब यहाँ पर पंजाब की बात है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 13 लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। वहीं हाल ही में गोवा सरकार का गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 अपने नाम के कारण विवादों में था। ऐसे में राज्य के कुछ समुदायों की तरफ से जारी विरोध को बढ़ता देख सरकार ने बिल से भूमिपुत्र शब्द हटाने का फैसला किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गोवा जो राज्य है ये लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ पर गोवा की बात है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 2 लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 राज्यसभा सीट की संख्या है। और जो गोवा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी एरिया वाइज अगर देखा जाए तो गोवा की रैंकिंग कितनी है, फर्स्ट नंबर पर आता है। और गोवा में जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 इसमें जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है। तो ये नियम लागू किया गया है चाइना में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चीन में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। यह नियम 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चीन में एक ऐसा नियम बनाया गया है जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सप्ताह में सिर्फ 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल पाएंगे। अब यहाँ पर ये नियम चीन ने लागू किया है। तो चीन की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ई गोपाला। डेयरी किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण शुरू किया गया। एक बयान में कहा गया है कि ई गोपाला एप्लीकेशन और IMAP वेब पोर्टल का वेब संस्करण शुरू कर दिया गया है। यह वेब पोर्टल डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए डेयरी किसानों को रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ई गोपाला जो एप्लीकेशन है उसे किसने शुरू किया है, तो इसे शुरू किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, BH सीरीज क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत सीरीज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को
अपनी एक अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया। इसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए एक IT आधारित समाधान है जो भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को वाहनों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है। अब इस चिन्ह से होगा क्या, तो अगर कोई भी व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिक्सुलव प्रभावक। हमारे ग्रह पृथ्वी से डायनासोर और उनकी कई अन्य प्रजातियों को बड़े पैमाने पर विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और जिसे व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारी पृथ्वी से डायनासोर का पूरी तरह सफाया करने के लिए जिम्मेदार क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड मौजूदा मेक्सिको के पास गिरा था। चिक्सुलव प्रभावक के रूप में पहचानी गई इस बड़ी चट्टानी वस्तु की अनुमानित चौड़ाई लगभग 6 मील यानी 10 किलोमीटर थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी से डायनासोर के विलुप्त होने की जिम्मेदार एक एस्टेरॉयड को माना जाता है और उस एस्टेरॉयड को किस नाम से पहचान दी गई है, तो चिक्सुलव प्रभावक के रूप में इस एस्टेरॉयड को नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भंवर सिंह सामौर। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार ने नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। प्रख्यात नेपाली लेखक शंकर देव ढकाल की कृति किराए को कोख के लिए और प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो नेपाली लेखक शंकर देव ढकाल की कृति किराए को कोख और प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेल स्टेन। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही उनके शानदार क्रिकेट करियर का अंत हो गया। स्टेन ने ट्विटर पर संन्यास की घोषणा की। इस 38 साल के तेज गेंदबाज ने अपने 17 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। स्टेन ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका के जो तेज गेंदबाज थे डेल स्टेन, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे 2 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, स्वर्ण पदक। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला F64 स्पर्धा जीतकर टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है राकेश कुमार, बी है सुमित अंतिल, सी है हरविंदर सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।